फाइनली दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना। जरूर परसों आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अगर ये वीडियो आज देख रहे हो कल देख रहे हो तो मतलब कल आपका पेपर है दोस्तों। बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाला है। और आपको एक चीज मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ, दो चीजें पहले बताना चाहता हूँ। आपको आपके नए पैटर्न के अकॉर्डिंग कोई भी यूनिट स्किप नहीं करना है। कोई ये मत बोलना कि बस मैं 2 ही यूनिट पढ़ के जाऊंगा, मैं 3 ही यूनिट पढ़ के जाऊंगा। दोस्तों आप 1-2 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। जैसे अगर मैंने समझो फर्स्ट यूनिट में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें से अगर आपको नहीं मन कर रहा है तो आप 1-2 क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। और अगर समझो इसमें से अगर आपने जितने मैंने क्वेश्चंस दिए उसके हाफ हाफ क्वेश्चंस भी अगर आपने अच्छे से कवर अप कर दिया तो भी कल के पेपर में आप आराम से पास तो हो जाओगे। अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स लाना है तो इतने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे दोस्तों। इसमें आप पूरे के पूरे आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करोगे। कल इवन पेपर होगा उसके बाद भी मैं दिखाऊंगा। बस न्यूमेरिकल आपको क्या करना है, जो आपका लेटेस्ट पेपर है कोई भी एक पेपर से, लेटेस्ट पेपर से न्यूमेरिकल फॉलो करो, कोई भी एक पेपर से। बाकी मैथ का, मैकेनिक्स का, आगे जितने लोगों का जो भी सब्जेक्ट है दोस्तों उसका बिल्कुल टेंशन मत लेना। ग्राफिक्स का बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प करूंगा। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ, फटाफट इसको आप नोट डाउन कर लो। देखो दोस्तों, पहला जो आपका यूनिट है, पहले यूनिट में अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, देखो अगर आप कवर अप कर रहे हो तो अगर आप बस इतना भी कवर अप कर दोगे तो भी चलेगा। अगर आगे का पार्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये देखो यहाँ पे, ये देखो कितने आसान से। बस आप क्या करो पता है, अगर मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, आप अपने बुक का पीडीएफ भी साथ में रखो। और साथ में दोस्तों आपके पास गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी है, आप उसका भी हेल्प लो। और जो सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता है दोस्तों, तो वहां पे आप डालो दोस्तों, कंपेयर राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट इन डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन, ऐसे ब्रैकेट में लिखना कि उससे रिलेटेड वो बताए। और दोस्तों वहां पे आप अपने बुक के पॉइंट्स देखो, उसके पॉइंट्स देखो, देखो सिमिलर अगर आपको दिखाई दे, बस वहां पे आप लिख देना इन सिंपल लैंग्वेज। आप आराम से फटाफट आपका लर्निंग हो जाएगा। आप आराम से एक दिन में पूरा का पूरा पार्ट कवर कर दोगे बिना किसी टेंशन के। बस एक ध्यान रखना, ब्लॉक डायग्राम जितने भी हैं वो आप बुक को ही अच्छे से फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा आपका ब्लॉक डायग्राम है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, आगे की ओर अगर आप बढ़ोगे तो देखो यहाँ पे अगर आपसे फुल वेव नहीं हो रहा है, हाफ वेव, तो ये तो 12th का ही है, ये तो आपको आता होगा बहुत अच्छे तरीके से। एंड देन दोस्तों इसके बाद देखो, अगर मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आप आगे की ओर बढ़ रहे हो तो यहाँ पे देखो, इससे रिलेटेड तो मेरे वीडियोस ऑलरेडी, एलईडी से रिलेटेड सर्च करना प्रदीप गिरी एकेडमी, आपको अराउंड 5 मिनट का वीडियो है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ उसके अंदर मिल जाएगा। वीआर कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा, उसका ऑपरेशन मिल जाएगा, सब प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करना आपको मिलेगा। देन दोस्तों इसके बाद ये आपको कवर अप करना है, और एलईडी और फोटो डायोड के बीच में कंपैरिजन। तो मतलब अराउंड 6 से 7 क्वेश्चन में ये आपका पूरा का पूरा। इसमें से अगर चाहो तो आप 1-2 क्वेश्चन स्किप करना चाहो तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मैं पहले आपको ये कर दे रहा हूँ कि आप फोटो ले पाओ प्रॉपर। जल्दी से इसका फोटो ले लो दोस्तों। ये देखो यहाँ पे ले लिया, सभी लोगों ने फोटो ले लिया, ठीक है। ये फोटो ले लिया, हाँ। अराउंड मतलब 8 क्वेश्चन कर दो, आपका पूरा का पूरा 100% आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। 8 में से ही मैं बोल रहा हूँ 1-2 नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर ये 8 में से ऐसे 5 क्वेश्चन करो जो एकदम दिल से करो। बाकी का 3 के बारे में थोड़ा बहुत बस पता रखो, तो भी आपका पेपर में पूरे मार्क्स स्कोर करोगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, और जो ऐसे स्टूडेंट जिनको बस पास होना है, तो 8 में से कोई भी 4 क्वेश्चन अच्छे से कवर करो। पर मैं बोलना चाहता हूँ, दे दिया हूँ क्वेश्चन तो कर लो ना भाई, नहीं तो पेपर में कल पछताओगे। जो मैंने दिया है स्ट्रेट फॉरवर्ड कवर करो। ट्रांजिस्टर एंड टेक्नोलॉजी, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मॉसफेट आपको दिखाई दे रहा है। देन इसके बाद दोस्तों उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन ये आपको अच्छे से कवर अप करना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद आपको ये देखो कंपैरिजन है, ये कम से कम ये नहीं हो रहा है तो कम से कम दोस्तों ये देखो, ये नहीं हो रहा है तो स्विच वाला कम से कम करके रखो, अगर एम्पलीफायर का नहीं हो रहा है ये। एंड देन दोस्तों अगर मैं आगे की ओर बढ़ूँ, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूँ, देखो ये अगर आपसे हो रहा है, हाँ ये देखो न्यूमेरिकल इसके ऊपर आता है दोस्तों। इससे मैंने बोला लेटेस्ट पेपर में देखना, दोनों पेपर में यही वाला न्यूमेरिकल आया है। इसलिए मैं जो एनालिसिस वाइज मैंने पूरा का पूरा दिया है आपको, अब एनालिसिस अपने से कवर अप करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूँ, ये देखो यहाँ पे तीसरा, देखो लॉजिक गेट में मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये यूनिट आप कवर अप करो, जिसमें से पहला वाला पार्ट बहुत आसान है दोस्तों। ये तो मेरे मैथ की तरह पार्ट है दोस्तों, ये वाला भी आपको करना चाहिए, दोनों पेपर में ये पूछा गया था सम दोस्तों। देन दोस्तों इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, ये भी आपको कवर अप करना चाहिए, तीनों क्वेश्चन। एंड 2-3 क्वेश्चन दोस्तों नीचे हैं, बस वो आप फॉलो करें। देखो बस 3 क्वेश्चन, 3 ऊपर थे 3 नीचे थे।
जिसमें से एक सबसे प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, ये कवर अप करना, दोनों पेपर में पूछा गया था, ये भी मेरे हिसाब से आपको कवर अप करना चाहिए। एंड देन दोस्तों अगर आपसे हो सके तो ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो, अदरवाइज आप बस 5 क्वेश्चन हो गया इसमें का काम खत्म। तो आपको ये वाले यूनिट पे इसलिए फोकस करना चाहिए दोस्तों, ओनली 5 क्वेश्चंस। ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से 1 से 2 घंटे में आप कवर अप कर दोगे। ये देखो ये लिया, ये लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा दोस्तों ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप ये वाला थोड़ा सा आपके लिए इसमें कि ब्लॉक डायग्राम बहुत ज्यादा है, पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो आपका हर पेपर बहुत अच्छा जाएगा दोस्तों। देखो आपने रिक्वेस्ट किया इसलिए मैंने इस पेपर का भी आपको दे दिया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर ब्लॉक डायग्राम सबसे पहले मैं किसका बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो, देन दोस्तों इसके बाद इससे रिलेटेड ये वाला भी सेम क्वेश्चन है, नीचे एक क्वेश्चन मैंने सेम बनवाया है, ये देखो यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन है, तो आप वही वाला क्वेश्चन वहां पे है। देन दोस्तों ये देखो सभी के बस ना आप ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और उसके अकॉर्डिंग उसका आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो सभी का, चारों का बस ब्लॉक डायग्राम कर लो, इसमें से एक क्वेश्चन आपको 100% दिखेगा। एंड देन दोस्तों इसके बाद देखो ये देखो, ये देखो इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। तो मैं तो ये बोलूंगा कि देखो अगर हम बस ये 4 क्वेश्चन आप कवर अप कर दोगे तो हो जाएगा, बस इसके अंदर जितना आपसे हो सके जितने का ब्लॉक डायग्राम ये कर दो, हो गया, बस ये 4 क्वेश्चन में ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। देन अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, हाँ, अब देखो दोस्तों ये है सेंसर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, लास्ट यूनिट, जिसके अंदर दोस्तों मेरा एक सजेशन है आपसे, सबसे पहले ये कवर अप कर दो, ये तो आपसे हो जाएगा। देन दोस्तों ये भी आपसे हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपसे हो जाएगा दोस्तों। ये देखो ये जीएसएम आर्किटेक्चर के भी रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो भी सेम आप उसी तरह से वहां पे लिखोगे। हाँ ये कंपैरिजन आप कवर अप कर दो। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर आपसे हो सके तो लास्ट वाला दोनों क्वेश्चन कवर कर दोगे तो अच्छी बात है, अदर कुछ नहीं तो यहाँ पे भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखो ये जो है इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट। अब ये बोलोगे सर ये कहाँ पे मिलेगा आपको, तो हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन है ना दोस्तों, वहाँ पे आप चले जाओ, वहाँ पे आपको फ्री कंटेंट में वहाँ पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। फ्री कंटेंट में अब भी मैं लगवा देता हूँ, पर उसके लिए वीडियो के नीचे 500 कमेंट चाहिए, तो मैं ये जरूर लगवा दूंगा। बहुत मेहनत के साथ बनाया, बस इतने ही क्वेश्चंस आपको रेडी करने हैं। और अगर कल मेरे पास टाइम रहा तो मैं आपको ना 1-2 यूनिट के ना वन शॉट भी प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, आप पता चल जाएगा। बाकी जो मेरा मेन सब्जेक्ट है मैथ, वो आपको पता ही है, उसका तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। जय हिंद दोस्तों।